हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि सभी बच्चों का मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट रहता है, जिसके लिए लगभग हर बच्चे का ये ड्रीम रहता है कि अगर उसे स्टेनोग्राफ़र बनना है तो MEA के अंदर बनना है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर बनना है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इस बार कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसमें अगर आप ग्रेड सी पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, यानी कि आपका क्या पे स्केल रहेगा, 4200 या 4600। आपकी ग्रेड डी की क्या सैलरी होने वाली है। और साथ ही साथ बहुत से बच्चों का जो सवाल रहता है कि क्या इसमें फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है, अगर मिलती है तो कितने सालों में मिलती है। जानेंगे हर एक पॉइंट को डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके सभी बातों के बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार हर साल एसएससी के द्वारा MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्टेनोग्राफर्स की रिक्रूटमेंट होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों ही पोस्ट पर स्टेनोग्राफर्स को रिक्रूट किया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी की बात करें तो उसे हम स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 2 भी कहते हैं। वहीं दोस्तों, जो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी होता है उसे हम ग्रेड 1 कहते हैं, स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 1। वहीं दोस्तों, अगर हम इसमें प्रमोशन की बात करें स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी से सी की ओर, तो आपका जो प्रमोशन होता है, जिसे हम रूटीन प्रमोशन कहते हैं, वो आपका 10 साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रेड डी पर नॉर्मल बिना किसी एग्ज़ाम के प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर सर्विस, जो कि 10 साल की अब मैंडेटरी कर दी गई है लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में, सेम वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी है। यानी कि अगर आपको ग्रेड डी से ग्रेड सी की ओर बढ़ना है, प्रमोशन पाना है, तो आपको 10 साल की रेगुलर सर्विस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे पहले ग्रेड सी मिल जाए, उसके लिए आप 3 से 5 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके अपना ग्रेड सी अचीव कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें, एक व्यक्ति जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके 3 से 5 साल के अंदर ग्रेड सी की ओर जा सकता है। वहीं दोस्तों, जब वो ग्रेड सी पे आ जाएगा तो उसके बाद वो कुछ सालों बाद, यानी कि लगभग अगले 5 सालों बाद, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को दे सकता है और अपने आप को प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर प्रमोट करवा सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए बनाए गए हैं MEA के द्वारा, या फिर यूँ कहें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो रूल बनाए गए हैं रिक्रूटमेंट के और प्रमोशन के स्टेनोग्राफर्स के लिए, वो यही कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति ग्रेड डी पर है और उसे ग्रेड सी पर जाना है तो उसे 10 साल की रेगुलर सर्विस करनी होगी, उसके बाद वो ग्रेड सी पर प्रमोट होगा। वहीं दोस्तों, अगर वो उससे पहले जाना चाहता है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आगे प्रमोट हो सकता है। वहीं दोस्तों, जब आप ग्रेड सी पर आ जाएंगे तो आप 5 साल की सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट को पा सकते हैं, जो कि एक अच्छी पोस्ट है मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से भी। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं। आगे हम बात करेंगे फ़ॉरेन पोस्टिंग के बारे में। यहाँ दोस्तों, ज़्यादातर दोस्त जो भी MEA में पोस्ट होते हैं, या फिर यूँ कहें जिनको MEA में पोस्टिंग मिलती है, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या हमें फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने सालों बाद मिलेगी, और अगर हम ना जाना चाहें तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपकी एक एक क्वेरी को हम आराम से इस वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे आपकी एक एक क्वेरी को। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो MEA में स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी पर पोस्ट है, नॉट फॉर ग्रेड डी, इट इज़ फॉर ग्रेड सी, जो व्यक्ति स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी पर पोस्टेड है MEA के अंदर, वो फ़ॉरेन पोस्टिंग पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके लिए उस पर्सन को रेगुलर सर्विस, यानी 2 साल की जो रेगुलर सर्विस होती है वो करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही उसको फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है। वहीं दोस्तों, जब आपका 2 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फ़ॉरेन पोस्टिंग लेना चाहते हैं या फिर दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। वहीं दोस्तों,
अगर आप चाहें तो आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दिल्ली में ही रह सकते हैं। वहीं दोस्तों MEA के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा, वो ये है कि MEA के द्वारा सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टिंग नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये वहम रहता है कि ये खाली दिल्ली की पोस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, जो MEA का हेड क्वार्टर है, यानी मेन विदेश मंत्रालय का जो हेड क्वार्टर है, खाली उसकी ही पोस्टिंग दिल्ली में होती है। अदरवाइज़ MEA के द्वारा रीजनल बेसिस पर कई सारे स्टेट्स में पासपोर्ट ऑफिसेस बनाए गए हैं, उसमें भी आपको रिक्रूट किया जाता है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। आप ये ना सोचें कि आपको दिल्ली में ही पोस्ट किया जाएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे रहती है तो आपको रीजनल ऑफिसेस में भी भेजा जा सकता है, जो कि पासपोर्ट ऑफिसेस होते हैं, MEA के ही होते हैं, विदेश मंत्रालय के होते हैं, उनमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड है, उसको भी जालंधर पासपोर्ट ऑफिस में MEA के थ्रू ही पोस्टिंग मिली है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक बारी शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्या रहने वाली है आपकी ग्रेड D और ग्रेड C की सैलरी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड C पर रिक्रूट होते हैं MEA के अंदर, तो आपको 4600 का ग्रेड पे मिलता है। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रेड D पर रिक्रूट होते हैं तो आपको 2400 का ग्रेड पे स्केल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बाकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या होगी आपकी ग्रेड D और ग्रेड C की सैलरी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।